हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, हैप्पी हेल्थी और आपकी जो स्टडी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और मेरे प्यारे बच्चों देखो, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आज हम बिल्कुल अच्छे से कवर करने वाले हैं और इतना मेरा आपसे हमेशा प्रॉमिस रहता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखो माय डियर स्टूडेंट, मैं तो एक बात मानता हूँ, अगर हम डेली एवरीडे हम थोड़ा थोड़ा करें, कंटिन्यूटी बनी रहती है और हमें समझ में भी आता अच्छे से। और जब हम एक साथ एक चैप्टर करने को बैठते हैं, वन शॉट देखते हैं, तो उसमें इतना अच्छा क्लियर नहीं होता है, इतना मजा नहीं आता जितना एक टॉपिक में मजा आता है। तो करते हैं आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट, दैट इज व्हाट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो सभी एक्साइटेड हैं? करें टॉपिक स्टार्ट? करें? यस और नो? यस, लेट्स स्टार्ट। अब स्टूडेंट, जो हमारा वर्ड डबल डिस्प्लेसमेंट है, डबल माने मतलब क्या होता है? टू। डबल माने क्या होता है? टू। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? हटाना। हटाना चाहता हूँ, देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास क्या है, जस्ट टेक एग्जांपल लाइक सोडियम सल्फेट है Na2SO4, साथ में बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन होगी ना, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से पे द अटेंशन ऑन द बोर्ड। मैंने क्या लिखा? हमारे पास सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। अब क्या होगा कि यहाँ पर जैसे हमारा नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट नाम है, तो यहाँ पर जो बेरियम है ना, वो तो इसकी जगह ले लेगा। जो बेरियम है वो तो यहाँ पर आ जाएगा और सोडियम यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? मतलब कि बेरियम ने और सोडियम ने, Na मतलब क्या होता है? सोडियम, Ba मतलब बेरियम, इन दोनों ने आपस में अपनी पोजीशन क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा हमारा बेरियम सल्फेट BaSO4, साथ में क्या बना देगा? NaCl। अब देखो सुन ध्यान से, इस एग्जांपल से हमें ये समझ में आ रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें दो चीज या दो स्पीसीज अपनी पोजीशन को क्या करती हैं? एक्सचेंज करती हैं। जैसे इस एग्जांपल में बेरियम हमारे सोडियम की जगह पे आ गया, सोडियम हमारा बेरियम की जगह पे चला गया, आपस में सीट एक्सचेंज कर ली। जैसे क्लास में भी होता है ना कि आपको मान लेते किसी फ्रेंड से आपको काम है, तो आप क्या कहते हो? मेरे को इसके पास बैठना है, पर तू खड़ा हो जाए यहाँ से। कहते नहीं कहते क्लास में? बिल्कुल वही चीज यहाँ पर हो रही है। इतना है समझ में? तो इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि सच रिएक्शंस। देखो स्टूडेंट, मैंने डेफिनेशन काफी आसान लिखी है, काफी इजी लिखी है, आप एक बार में पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो भी ध्यान से बोर्ड पे क्या लिखा है। हमारी कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं, देखो स्टूडेंट हैंड राइटिंग के लिए माफ करना मेरे को, हैंड राइटिंग मेरे बोर्ड पे थोड़ी इंप्रूव कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं मेरी फीलिंग। ठीक है, तो देखो भी, सच रिएक्शंस इन विच, ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस मतलब क्या होता है? अरे भाई, जो बेरियम यहाँ पर जो ये एटम है ना, इनको हम आयंस कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? आयंस। मतलब ये हमारा सोल्ट है, ये भी हमारा सोल्ट है। सोल्ट में अगर कोई भी चीज प्रेजेंट है उसको आयन कहते हैं। सोल्ट में अगर कोई भी चीज प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं? आयन। तो बेरियम को क्या कहूंगा? बेरियम आयन। ठीक है, अब को भैया ये आयन क्या होता है? आयन भाई हमारे कुछ ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर चार्ज होता है, ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर चार्ज है उसको क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। देखो बेरियम के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? दो पॉजिटिव चार्ज होता है। और सोडियम पे कितना चार्ज होता है? Na पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि सोडियम के ऊपर बेरियम के ऊपर चार्ज है इसलिए उनको आयन कहते हैं। और इस रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस में क्या होता है? आयन का एक्सचेंज होता है। बेरियम यहाँ पर, सोडियम यहाँ पर, आयन का एक्सचेंज हुआ। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा है एक्सचेंज ऑफ आयंस। किस किस के बीच में हो रहा है? बिटवीन द रिएक्टेंट्स, बिटवीन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो हमारे एरो, ये जो एरो है ना, एरो के जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड होते हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं। मतलब जो चीज हमारे लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम रिएक्टेंट कहेंगे। और जो एरो के हमारे राइट हैंड साइड प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारे रिएक्टेंट है तो ये हमारे प्रोडक्ट है। तो वही सिंपल सी डेफिनेशन है। ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, मतलब कि आयंस अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट के मतलब रिएक्टेंट में आपस में पोजीशन एक्सचेंज हो जाती है। तो उसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और एग्जांपल के लिए ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है। क्लियर हो रहा है इतना? ये सुनो, बता दो यार कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। जो मैंने अभी तक आपको बताया काफी सिंपल बताया, ज्यादा एडवांस में हम गए नहीं है। अभी थोड़ा आगे बढ़े। जैसे हमें पता है स्टूडेंट, हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन को हमें दो चीज करनी होती है। कोई मेरे को बता सकता है कौन कौन सी है वो दो चीज? सोचो थोड़ा, माइंड लगाओ, क्या क्या हो सकती है दो चीज हमें केमिकल रिएक्शन में करनी होती है? थोड़ा सोचो, माइंड लगाओ। ठीक है, थोड़ा ब्रेन एक्सरसाइज करो। अभी देखो, सोच लिया? ठीक है, अब देखना, अब चेक करो किस किस का आंसर ठीक है। एक तो हमारा उसको बैलेंस करना होता है, पहली चीज। कोई भी केमिकल रिएक्शन उसको हमें क्या करना होता है? हमेशा बैलेंस करना होता है।
दूसरी हमारी फिजिकल स्टेट होती है, मतलब रिएक्टेंट हमारा क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, उसकी स्टेट हमें बतानी होती है। ठीक है, अब देखो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, वो हमेशा सॉल्यूशन में होती है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, स्टूडेंट देखो मैं शॉर्ट में लिख दिया, वो किस में होती है, सॉल्यूशंस में होती है। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज अगर हम पानी में घोल देते हैं सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे नमक को हम पानी में घोल रहे हैं तो नमक का सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे हमें और कोई चीज, चीनी को पानी में घोल रहे हैं, चीनी का सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन क्या होता है, अगर किसी भी चीज को हम पानी में घोल देते हैं तो सॉल्यूशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। तो इसी प्रकार स्टूडेंट मैंने क्या कहा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी सॉल्यूशन में होती है, मतलब ये चीज भी पानी में घुली हुई होगी और ये चीज भी किसमें होगी, पानी में घुली हुई होगी, डिजोल्व, वाटर में डिजोल्व होगी। ठीक है, तो इसके आगे मैं लिखूंगा एक्वस। एक्वस क्यों लिखा, पानी में प्रेजेंट है, पानी के अंदर इसका सॉल्यूशन बना रखा है। और इसी प्रकार यहाँ पर भी एक्वस लिख देंगे, क्योंकि मैंने अभी तो बताया ना जो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है हमेशा एक्वस में होती है, कंडीशन होती है। बट स्टूडेंट जो हमारा प्रोडक्ट बनता है ना, वो क्या पता सॉलिड में हो या सॉल्यूशन में हो, उसका मतलब उसकी कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन किसमें है, जो हमारे रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट होंगे हमेशा सॉल्यूशन में होंगी, बट प्रोडक्ट क्या पता सॉल्यूशन हो या ना हो, उसकी कोई चिंता नहीं है। अब देखो स्टूडेंट, हमें तो पता है NaCl हमारा क्या है, नमक है, नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है, तो ये पानी में घुल जाएगा। बट स्टूडेंट जो बेरियम सल्फेट है ना, वो पानी के अंदर नहीं घुलता है, वो पानी के अंदर नहीं घुलता है। जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी को हम पानी में गिर देते हैं, वो घुलती नहीं है ना, मतलब ऐसे ही हमारा जो आटा होता है, चून होता है, वो भी पानी में नहीं घुलता है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, सॉलिड। मतलब कि ये सॉल्यूशन में नीचे जाके जम जाएगा। और कैसा जमेगा, ये व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में नीचे जाके जम जाएगा और NaCl हमारा पानी के अंदर घुल जाएगा। देखो स्टूडेंट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमारी क्या होती है, मतलब ये हमारी एक प्रकार की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती है, परंतु इसमें जो हमारा एक प्रोडक्ट बनता है वो सॉलिड बनता है। ठीक है, मतलब क्या लिखेंगे हमें, दे आर द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, दे आर द डबल डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट साथ साथ बोलो, आपको जल्दी याद होगा, जल्दी समझ में आएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सॉलिड। मतलब कि मैंने क्या लिखा स्टूडेंट, ये एक प्रकार की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती हैं, बट इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा क्या बनता है, सॉलिड बनता है। जैसे यहाँ पर हमारा बेरियम सल्फेट किसमें बना, सॉलिड बना है। और कैसा सॉलिड है, व्हाइट पाउडर है। जो पाउडर है वो तो नीचे जाके जम जाएगा, हमारे मड की तरह नीचे कंटेनर के नीचे जाके जम जाएगा वो तो। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट मैंने आपको जितना बताया है प्लीज उसको प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा थोड़ा सा हो रहता है तो फिर हम वो भी करेंगे, तो प्लीज स्टूडेंट इसको पॉज, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो फटाफट। डू फास्ट स्टूडेंट। सो आई होप स्टूडेंट आप सभी नोट डाउन किया होगा। देखो स्टूडेंट मैं रेकमेंड यही करता हूँ, मैं सब कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो। तो भैया क्या क्या आप कहते रहे, कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो, हमारे पास इतना टाइम कहाँ पर, हम तो बहुत बिजी आदमी हैं। ठीक है, हमारी 10th क्लास है। अगर आप साथ साथ लिखोगे तो आपका डबल काम हो रहा है, आपको रिवाइज भी हो रहा है और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। बट अगर आप सुन रहे हो केवल, से इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता। मैं तो ये मानता हूँ अगर आप लिख रहे हो तो आपका 90% क्लियर हो रहा है। कितना बताया मैं, 90%। अगर आप सुन रहे हो तो बस आपका 50% क्लियर हो रहा है और ज्यादा नहीं। क्योंकि जो हमारा, आपको पता है हमारा ब्रेन कितनी देर चीजों को याद कर पाता, कम ही याद कर पाता। 24 आवर्स में तो वो 70% भूल जाता है। 24 आवर्स में तो 70% भूल जाता है जो उसने याद किया, कि ब्रेन को लगता है ये काम की चीज तो है नहीं, ब्रेन को चाहिए मजा। ठीक है, वो मजा इसमें आता नहीं है। बट स्टूडेंट देखो 10th क्लास है, अभी स्टार्टिंग से सीरियसली पढ़ो तो देखो अच्छे नंबर आ जाएंगे। क्योंकि कहते हैं स्टार्टिंग से ही अगर हमारी शुरुआत अच्छी है तो एंडिंग में हमारी अच्छी होगी। अगर शुरुआत में थोड़ा सा लेजी रहोगे तो देखो प्रॉब्लम आएगी आगे। तो बी सीरियस राइट नाउ। ठीक है, देखो भैया साथ है, कोई चिंता की बात नहीं है, हमारा कंटेंट आपको रेगुलरली मिलेगा। ठीक है, आगे चल के क्या पता लाइव क्लासेस भी ले हम आगे चल के, चिंता की कोई बात नहीं है। बट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि रेगुलरली काम करो, रेगुलरली पढ़ो और बीच में गैप मत दो। थोड़ा सीरियस लो 10th क्लास के लिए, कि बोर्ड की क्लास है, फर्स्ट टाइम बोर्ड है, फर्स्ट टाइम कर दो स्टूडेंट। अभी तो देखो स्टूडेंट भी आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखो स्टूडेंट एक एग्जाम्पल और लेंगे और आपको मेरे को बताना है क्या होगा। मैं बस यहाँ पर आधी रिएक्शन लिखूंगा, हाफ रिएक्शन लिखूंगा और आपको मेरे को बताना है, उसको सोचना, कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, आपको उसको सोल्व करना है क्या बन सकता है। ठीक है, देखो भी ध्यान से। मैंने लिखा हमारे पास Ki है, Ki मतलब क्या होता है, पोटासियम आयोडाइड। किसका फॉर्मूला है, पोटासियम आयोडाइड का, पोटासियम आयोडाइड। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, मैंने कहा ये एक्वस में होता है, हाँ एक्वस में होता है, मतलब सॉल्यूशन में, तो इसका सॉल्यूशन हम लेंगे। और स्टूडेंट मैंने लिया यहाँ पर, मान लेते हैं कि बेरियम क्लोराइड। क्या लिया, बेरियम क्लोराइड।
तो स्टूडेंट सोचो और मेरे को बताओ क्या बनेगा। डू फास्ट, वीडियो पॉज करो, सोचो करो। देखो स्टूडेंट, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, कोई कितना ही ट्राई कर ले आपको नहीं आ सकता। खुद से ट्राई करो, प्लीज ट्राई दैट। सो आई होप स्टूडेंट आपने ट्राई किया होगा और सभी अपना आंसर मैच करो प्लीज। ठीक है, अपने आंसर को देखो और जिस बच्चे का आंसर ठीक हो तो मेरे कमेंट कर देना भैया माय आंसर वाज राइट। ठीक है, तो मेरे को अच्छा लगेगा। अब मैंने कहा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो हमारे आयंस होते हैं, आयंस मतलब ये चीजें, ये वाली अपनी पोजीशन क्या कर लेंगी, चेंज कर लेंगी। बस इसको यहाँ पर भेज दो, इसको यहाँ पर भेज दो, रिएक्शन कंप्लीट। कितनी आसान रिएक्शन है, कुछ करना है क्या। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा बनेगा, तो क्या बनेगा, बेरियम आयोडाइड प्लस पोटासियम क्लोराइड, ये हमारा बन जाएगा। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर 2 मैंने क्यों लगाया है, ये आपको डाउट आएगा, क्योंकि स्टूडेंट की वैलेंसी जो होती है उसको आपका वैलेंसी का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मैं आगे बता दूंगा। जैसे बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, आयोडीन की वैलेंसी 1 होती है। स्टूडेंट क्या होता है यहाँ पर Ba लिख के इसके नीचे 2 लिखते हैं, आयोडीन के नीचे 1 लिखेंगे। बेरियम की वैलेंसी 2, आयोडीन की 1 है, फिर इनकी हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा फॉर्मूला ये बनेगा। ठीक है, ऐसे हमारा फॉर्मूला निकालते, अगर आपको वैलेंसी नहीं पता है कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे धीरे धीरे हम एग्जाम्पल करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारी रिएक्शन होगी। अब स्टूडेंट यहाँ से फिर से ये सॉलिड बन जाएगा और ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा एक्वस में। आया समझ में। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंशिएट, आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से सुना, क्वेश्चन क्या होगा, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। तो दोनों में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो हम कैसे करेंगे। अगर स्टूडेंट आपने मेरी पहले वाली वीडियो देख रखी है, उसमें मैंने बताया था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, मतलब सिंपल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, और डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने आज आपको बता दिया है। तो दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए क्या क्या होता है। उसमें स्टूडेंट हमारी एक्टिविटी सीरीज में याद करनी होती है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हमारे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। तो पहला डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, डेफिनेशन का डिफरेंस आ जाएगा पहला। और स्टूडेंट देखो, जो हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट होती है ना, उसमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। किसमें नहीं बनता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में नहीं बनता है, बट यहाँ पर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, ऐसे करके स्टूडेंट, और एक आप यहाँ पर क्या बता दोगे, यहाँ पर एक आप बता दोगे एग्जाम्पल, एक यहाँ पर क्या हो जाए एग्जाम्पल। तो आपको आना, एक तो हमारा डिफरेंस हो जाए डेफिनेशन का, दूसरा डिफरेंस हो जाए प्रेसिपिटेट बनता है नहीं बनता है, और तीसरा डिफरेंस हमारा क्या हो जाए एग्जाम्पल का। इतना आप कराओगे तो आपके नंबर आ जाएंगे अच्छे। और एक आधा डिफरेंस खुद से आता है तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक था डबल डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्वेश्चन बता दिया कैसा क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर बन सकता है। तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए ना कि कैसा क्वेश्चन पूछेगी। सीबीएसई क्या करती है, मिक्स करके पूछती है, सिंगल कोई पूछ लिया तो डबल कोई पूछ लिया साथ में। ऐसा नहीं डबल डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगी, व्हाट डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे सिंपल क्वेश्चन सीबीएसई में नहीं आती है। सीबीएसई इज वेरी क्लेवर, काफी चतुर है, जैसे कहते हैं लोमड़ी चतुर है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए। अब स्टूडेंट देखो, अगर आपको ये एग्जाम्पल हमारा क्लियर है, तो आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। मैंने क्या कहा, एक फैक्ट है स्टूडेंट, क्या फैक्ट है, ये फैक्ट है स्टूडेंट, जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप दैट कि आपने जो न्यूट्रलाइजेशन वर्ड है आपने सुना होगा, और इसका मतलब होता है न्यूट्रलाइज कर देना, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को काट देना। जैसे कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करना। ऐसे स्टूडेंट हमारे केमिस्ट्री के अंदर में एसिड बेस को काटता है, एसिड बेस की स्ट्रेंथ को कम करता है, और बेस एसिड की स्ट्रेंथ को कम करता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आपको भैया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करे, आप कहां पर वहां पर पहुंच गए। इसका क्या कनेक्शन हमारे आज के टॉपिक से, देखो स्टूडेंट कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, वो भी एक प्रकार की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। क्या कहा मैंने, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो भी एक प्रकार की क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। कई बार आ जाता है, इन विच कैटेगरी यू कैन क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस, किसकी कौन सी कैटेगरी में वो रिएक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर एक एग्जांपल आपको गिवन होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, और वहां पर अगर आपको नहीं आता है, नहीं पता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक प्रकार की क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तब गलत करके आओगे। क्योंकि स्टूडेंट मैं मानता हूं कंसेप्ट हमें पूरा प्रिपेयर करना है। अगर हम टॉपिक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें पूरा आना चाहिए एनसीईआरटी का, कहां से कनेक्शन बैठ रहा है। ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टूडेंट हमारे सेकंड चैप्टर का टॉपिक है, बट इसमें इस टॉपिक से हमारा कनेक्शन हो रहा है, क्योंकि किसका एग्जांपल, डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो कहां से हमारा कनेक्शन बैठ रहे हैं, कहां से हमारा टॉपिक कनेक्ट हो रहा है, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, तब कहेंगे आप सीबीएसई के लिए तैयारी कर रहे हो। ठीक है, देखो भी एग्जांपल देखो स्टूडेंट इसके ऊपर,
बेस्ट एग्जाम्पल हमारे जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, HCl है। HCl हमारा क्या है कि एसिड होता है, एक्वस में लेंगे इसको, ठीक है, कंसंट्रेटेड नहीं लेंगे, एक्वस में लेंगे। और साथ में क्या लेते हैं, मान लेते हैं साथ में हम ले लेते हैं NaOH। NaOH हमारा क्या है, बेस है। अब देखो स्टूडेंट, जो HCl है हमारा, कहते हैं इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा कौन सा है, HCl है। और NaOH हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हमारा। जब एसिड की रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में हुई, क्या बनाएगा, ये हमारा बनाएगा NaCl, साथ में वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एक पहचान होती है, उसमें वाटर हमेशा बनेगा, उसमें वाटर हमेशा बनेगा, ठीक है। अब देखो देखो स्टूडेंट, इसमें क्या हुआ, Na ने H की जगह ले ली, पहले हाइड्रोजन था यहाँ पर, Na यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पे आ गया, और हाइड्रोजन Na की जगह पे चला गया। और स्टूडेंट इस रिएक्शन में जो हमारा नमक होता है वो पानी के अंदर घुल जाता है ना, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पहचान पता चला क्या होती है, वाटर हमेशा बनेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर इतना। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक था, आई होप दैट आपको अच्छे समझ में आया होगा, और आपके जो डाउट थे, आपके जो कंसेप्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, उसके एग्जाम्पल अगर आ जाए तो आप कर पाओगे। और स्टूडेंट देखो एक रिकमेंडेशन मैं आपको दूंगा अभी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने इतनी मेहनत कर ली है, उस मेहनत को साकार बनाने के लिए, उस मेहनत का रिजल्ट देखने के लिए आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, और आई होप दैट सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, और सभी बच्चे मेरे कमेंट करेंगे कि भैया इसका आंसर ये हो सकता है। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्यों कहते हैं स्टूडेंट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस करोगे, आज हमने सीखा उसकी प्रैक्टिस करो जम के। हमारे एनसीईआरटी की बुक भी खोलो, एनसीईआरटी में जरा एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन, उनको ट्राई करो, ठीक है। हमारे पास है पोटासियम सल्फेट, उसकी रिएक्शन हो रही है हमारे किसके साथ में, मान लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड के साथ में। तो क्या बनाएगा, आपको मेरे कमेंट करना है, इस रिएक्शन को आपको बैलेंस भी करना है, और मेरे को कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। आपका कमेंट के लिए मैं वेट करूंगा, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों देखो, आपको कोई भी वीडियो चाहिए, किसी में भी डाउट है, कुछ कहीं पर दिक्कत आ रही है, तो खुले दिल से कमेंट में पूछ लिया करो, ठीक है। तो जरूर मैं आपको रिप्लाई करूंगा कमेंट बॉक्स में, इसमें आई गारंटी। ये मेरा आपसे एक बड़े भाई की तरह एक एडवाइस है, क्योंकि आपकी बोर्ड की क्लास है, हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और आप भी अपने लिए मेहनत करो, देखो, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट आने वाली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर सकते हो। अगर आपको 10th क्लास में पढ़ते हो, आपको साइंस का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से जानना है, समझना है, और बिल्कुल बेसिक लेवल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीट। ऐसे सीखते रहो, ऐसे स्माइल करते रहो। ओम शांति।